की वाणी। होलिका दहन को सनातन धर्म में छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जितना महत्व इसमें रंगों का होता है, उतना ही होलिका दहन का भी होता है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आने लगता है, तो देखा जाता है कि अधिकांश लोग अज्ञानतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं शब्दों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जैसे कि इस बार होली हमारी गली में 5 बजे जलाई जाएगी। उसी दिन जब हम अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं, तब भी हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बच्चों वो देखो होली जल रही है। इसी तरह के हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में हम होली नहीं जलाते, होलिका को जलाते हैं, जिसे शुद्ध वाणी में हम होलिका दहन कहते हैं। परंतु समय के साथ अज्ञानतावश होलिका शब्द धीरे धीरे लुप्त हो गया और लोगों को होली शब्द ही याद रह गया। परंतु वास्तव में इसे होलिका दहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि असत्य व अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण अपने द्वारा जलाई गई अग्नि में जलकर होलिका राख हो गई। अधर्म के मार्ग पर चलने का परिणाम संसार याद रखे, इसीलिए हम हर वर्ष होलिका दहन करते हैं और अगले दिन रंगों के द्वारा इस त्योहार को और ज्यादा खुशी व उल्लास के साथ मनाते हैं, जिसे हम होली के नाम से जानते हैं। और अज्ञानतावश जो भी व्यक्ति इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जैसे आज हम होली जलाने जाएंगे, हम यदि वास्तविकता को समझते हुए अगर शुद्ध वाणी होलिका दहन का प्रयोग करेंगे, तो होलिका दहन के वक्त हमारे चित्त में यह बात अवश्य आएगी कि एक ना एक दिन बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है और असत्य व अधर्म, अज्ञानता और बुराई, इन सभी पर चलने वालों का अंत एक दिन होलिका की तरह अवश्य होता है। और जो लोग हर पल हर क्षण ईश्वर के नाम का सिमरन करते रहते हैं, उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो यदि हम जीवन में शुद्ध वाणी या वास्तविक शब्द जैसे होली की जगह होलिका दहन का प्रयोग करेंगे और भक्त प्रहलाद की भांति ईश्वर के नाम का सिमरन करते रहेंगे, तो आप होली के त्योहार का वास्तविक आनंद ले पाएंगे। और इसी तरह के छोटे छोटे सत्य को यदि हम संग्रह यानी एकत्रित करना शुरू कर दें, तो स्वयं को परमात्मा के समीप पाएंगे। प्रेरणा भक्तों की, जिज्ञासा आपकी। भक्तों की वाणी।